ये जो घटना है सांप्रदायिक है, क्या है, इसकी असलियत क्या है? पूर्व में विजय यादव वहाँ के मुखिया प्रतिनिधि जो चुने गए, उनके पिताजी को उसी मुर्गी फार्म पे किसी ने हत्या कर दी थी। और दोबारा हमारे सुनने में आ रहा है कि उस घटना को अंजाम देने जो एक राजपूत समाज का टोला माना जाता है, वहाँ से उन्हीं लोग जिन पे पूर्व में आरोप लगा था, वही लोग वहाँ पे या तो मुर्गी मांगने आए या हत्या करने की मंशा से आए। बड़े जातियों की यार में कभी कोई सेना तो कभी कोई सेना का गठन होता है। ये जो लफुआ प्रवृत्ति का, आवारा प्रवृत्ति का, अपने आप को कभी करनी सेना तो कभी रणवीर सेना का लोग कहता है, ऐसा लोग जहां रोड पे मिले वहां मारिए। घर पे चढ़ाई करके एक महिला उस घर में थी, घर को फूंक डाला, कई ट्रैक्टर को फूंक डाला, कई मवेशियों को फूंक डाला। कि जो उत्पात मचाए हुए हो, होश ठंडा कर देंगे, इस बात को याद रखना। करनी सेना क्या होता है जी? क्या होता है करनी सेना? जिक्र कर रहे थे उसका। नहीं, क्या होता है करनी सेना और क्यों आवश्यकता पड़ी करनी सेना को बनाने की? मारपीट करने के लिए? यदुवंशी सेना नहीं उतर सकता है क्या? हम लोग उतरे रोड पे और उतर जाएंगे तो इन लोगों को भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगा। प्रशासन से क्यों लड़ना है आप लोगों को? आंख के सामने किसी का घर फूंक दिया जाए और चंद लफुआ कंट्रोल नहीं हो रहा हो। भट्टी जी आए थे यहाँ क्राइम कंट्रोल करने, डीजीपी बिहार के। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस पर? माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि पंगु बन के मत रहिए, ये अस्तित्व का सवाल है। छपरा के मुबारकपुर में जो घटना हुआ है, अब इसको जातीय रंग दिया जा रहा है। लगातार कई संगठन के लोग हैं और कई ऐसे लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरे तरीके से सांप्रदायिक कर दिया जाए। हालांकि इसमें वो लोग कामयाब भी हो रहे हैं। पहली घटना ये हो गई उनके सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के कारण कि एक घर को फूंक दिया गया, जिस पर आरोप था कि उसने 3 लोगों को पीटा, जिसमें की मौत हो गई। तो दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं होना चाहिए था। ये घटना सब लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लोगों को उस्काया और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और जिस पर आरोप लगा था उसके घर को जाकर फूंक दिए। दोनों घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, दोनों की निंदा हो रही है हर तरफ। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है लगातार उकसाने के फेर में लगे हैं और ये बातें कर रहे हैं कि दो संप्रदाय की झगड़ा है। इस पर बात करेंगे। मनीष यादव मेरे साथ हैं, जन अधिकार पार्टी छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये जो घटना है सांप्रदायिक है, क्या है, इसकी असलियत क्या है? देखिए, ये आपसी विवाद था। जहां तक हमने जानकारी ली है कि पूर्व में विजय यादव वहां के मुखिया प्रतिनिधि जो चुने गए, उनके पिताजी को उसी मुर्गी फार्म पे किसी ने हत्या कर दी थी। और दोबारा हमारे सुनने में आ रहा है कि उस घटना को अंजाम देने जो एक राजपूत समाज का टोला माना जाता है, वहां से उन्हीं लोग जिन पे पूर्व में आरोप लगा था, वही लोग वहां पे या तो मुर्गी मांगने आए या हत्या करने की मंशा से आए। उन लोगों ने उनको पकड़ा, जिसमें से एक लोग भाग गए। अब एक वाजिब बात है कि किसी के दुकान पे जाकर या तो आप मारपीट कीजिएगा या हत्या करने की पॉइंट ऑफ व्यू से जाइएगा तो वो आपको आरती नहीं उतारेंगे। वहाँ हाथापाई होगी, मारपीट हुई, जो हुई। ये मैं नहीं जानता कि वीडियो किसने वायरल किया। खैर, जिसने मारपीट की उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन किसी के दुकान पे जाके उसकी हत्या करने से नियत से भी जाना उचित नहीं था, जिसके बावजूद एवज में ये पर वहाँ के जो लोग थे, उस गांव के लोग थे, मोहल्ला टोला के लोग, तो उन्होंने कार्रवाई किया। अब ये देखिए कि जब पूरी घटना हो गई, जब पुलिस न्यायिक जांच कर रही थी, इस बीच में चंद कुछ करनी सेना उसमें सम्मिलित गुंडों ने आकर घर पे चढ़ाई करके, एक महिला उस घर में थी, घर को फूंक डाला, कई ट्रैक्टर को फूंक डाला, कई मवेशियों को फूंक डाला। देखिए, हमें लड़ाई राजपूत समाज से नहीं लड़नी है, हमें लड़ाई लड़नी है उन चंद लफुए और गुंडे को। और हम आपके कैमरा के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि जो उत्पात मचाए हुए हो, होश ठंडा कर देंगे, इस बात को याद रखना। हम कोई सामाजिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम लोग सब लोग आपस में एकजुट हैं। लेकिन बड़े जातियों की यार में कभी कोई सेना तो कभी कोई सेना का गठन होता है। इन लोग को कहना चाह रहे हैं कि हम कोई सेना नहीं बनाएंगे, तब भी तुम लोगों पे भारी है, इस बात को याद रखना। हम लगातार कह रहे हैं कि बिहार में आपसी सौंदर्य बनाए रखने के लिए अब यादव समाज किसी भी तरह से अपने कानून को हाथ में नहीं लेना चाह रहा है। और हम आप सभी से विनती करेंगे कि हमारे समाज के जो भी लोग हैं अपने कानून को हाथ में ना ले, इन गुंडों से लड़ाई लड़िए। ये जो लफुआ प्रवृत्ति का, आवारा प्रवृत्ति का, अपने आप को कभी करनी सेना तो कभी रणवीर सेना का लोग कहता है, ऐसा लोग जहां रोड पे मिले वहां मारिए। ऐसे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लोगों पे अगर मारने से प्रशासन कार्रवाई करती है तो उनसे भी लड़ने को हम लोग तैयार हैं। नहीं, प्रशासन से क्यों लड़ना है आप लोगों को? कानून है आप लोगों के साथ, आप भी लॉ कर रहे हैं, वकील बनेंगे फ्यूचर में, तो मारपीट थोड़ी सी। एक बात समझिए, जब क्राइम कंट्रोल प्रशासन से ना हो, जब प्रशासन के आंख के सामने किसी का घर फूंक दिया जाए और चंद लफुआ कंट्रोल नहीं हो रहा हो। भट्टी जी आए थे यहाँ क्राइम कंट्रोल करने, डीजीपी बिहार के। क्या हुआ?
लगातार क्राइम पे क्राइम बढ़ रहा है। क्या नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्या माननीय तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं भाई, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। कभी कटिहार, कभी छपरा, कभी कहीं, लगातार हमले पे हमला, लेकिन सुनवाई के नाम पे कुछ नहीं, सुनवाई के नाम पे जीरो, सुशासन व्यवस्था पूरी तरह से शून्य। ये कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है कानून हाथ में लेने को। लेकिन हम चंद लफुओं की वजह से कह रहे हैं कि ऐसे लोग मिले तो प्रशासन पुलिस के हवाले कीजिए, पीट कर इन लोगों को। बिल्कुल आप इसका जिम्मेवार जो आगजनी हुआ है, जिम्मेवार करनी सेना को मान रहे हैं? देखिए, चंद कुछ लफुओं को मानते हैं। करनी सेना क्या होता है जी, क्या होता है करनी सेना? आप ही जिक्र कर रहे थे उसका। नहीं, क्या होता है करनी सेना और क्यों आवश्यकता पड़ी करनी सेना को बनाने की? मारपीट करने के लिए? सेना का कमी है, सबसे ज्यादा आबादी है हमारी। यदुवंशी सेना नहीं उतर सकता है क्या? हम लोग उतरे रोड पे और उतर जाएंगे तो इन लोगों को भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगा। हम लोग ये सब नहीं चाहते हैं। हम लोग भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं, आपसी सौंदर्य बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। अन्यथा लड़ना होगा तो हम लोग मैदान में जरूर उतरेंगे। ये कोई राजपूत यादव की घटना नहीं है, ये चंद कुछ लफुओं की घटना है और उस लफुओं पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। लगाम लगाने का तरीका जो भी हो, हम उसके साथ हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस पर? जो इस तरह से बहुत सारा वीडियो फुटेज सामने आ रहा है, जिन लोगों की संलिप्तता है घरों को जलाने में, इतना बड़ा दंगा भड़काने में, इन सभी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और हम माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि पंगु बन के मत रहिए। ये अस्तित्व का सवाल है और जिस अस्तित्व की लड़ाई आप सभी लोग लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार भी इसी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, तेजस्वी यादव और माननीय लालू प्रसाद यादव ने भी इसी अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है। और कहीं ना कहीं आज अस्तित्व पे खतरा है। अगर आप पंगु बन के और चुप हो जाइएगा तो ये समाज और ये बिहार आपको कभी माफ नहीं करेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो मेरे साथ मनीष यादव थे। इनका कहना है कि कुछ चंद लफुए जो है लगातार मामले को भड़का रहे हैं और वो सावधान हो जाए, क्योंकि कानूनी कार्रवाई ये लोग करेंगे। और उसके बाद भी ये आक्रोश में है, गुस्से में है, कुछ चीज़ें बोल गए हैं। हालांकि उसका समर्थन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें थी हमने बात की इनसे कि कौन लोग हैं जो लगातार लोग को उस्का रहे हैं। पहले एक जो वहाँ का लड़का था जिसकी हत्या हो गई थी और 2 लोग घायल हैं, वो तो खुद दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके बाद कुछ लोग गए, हजारों की संख्या में गए और उस जिस पर आरोप लगा था मुखिया का, उसका पूरा घर फूंक दिया। उसके अलावा 3-4 घरों को और फूंक दिया गया, जो कि लोग खाने पर दुर्लभ थे। झोपड़ी वाले घर को भी जला दिया गया। तो इस पर लेकर के आक्रोश देखा जा रहा है।